पिछले कुछ दिनों से भारत को तोड़ने के अटेम्प्ट्स इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गए हैं। लंदन में भारत की एम्बेसी पर अटैक हुआ, इंडियन कॉन्सुलेट पर अमेरिका में, और ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ एमपीज ने भी पार्लियामेंट के बाहर खालिस्तान के लिए सपोर्ट जताया। यानी ब्रेक इंडिया मूवमेंट इंटरनेशनल बन गया है। लेकिन इज इट पॉसिबल? क्या खालिस्तान की डिमांड प्रैक्टिकल है? क्या खालिस्तान एज अ कंट्री सर्वाइव कर सकता है? और क्या भारत का एक सेकंड पार्टीशन हो सकता है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू होने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट द नॉलेज पार्टनर ऑफ टुडेस वीडियो, कुकू एफएम। खालिस्तान मूवमेंट का कड़वा सच आप खालिस्तान षड्यंत्र नाम के इस ऑडियो बुक में सुन सकते हैं, और वो भी हिंदी में, सिर्फ कुकू एफएम पर। ये हमारे रॉ एजेंसी के सेक्रेटरी जीबीएस सिद्धू ने लिखी किताब है, जहां खालिस्तान के कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में कैसे नेटवर्क्स हैं इसका खुलासा है। ऐसे डाइवर्स टॉपिक्स पर ऑडियो बुक्स और कोर्सेस कुकू एफएम पर अवेलेबल है। यहाँ 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज हैं जिन्हें ऑलरेडी 25 लाख से ज्यादा यूजर्स ने पसंद किया। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है, जहां सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, आप रीजनल लैंग्वेजेस में भी ऑडियो शोज सुन सकते हैं। हमारे 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी में हम हमारे लॉयल व्यूअर्स के लिए एक खास ऑफर लाए। कुकू एफएम के पहले महीने का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 49 रुपीज में मिलेगा, यानी 50% ऑफ। यूज द कूपन कोड AN4M टू अवेल दिस ऑफर। लेकिन रिमेंबर, ये ऑफर सिर्फ पहले 2000 लोगों के लिए है, सो हरी अप। चैप्टर 1, हो क्या रहा है? सबसे पहले जानते हैं कि पंजाब में और देश के बाहर हो क्या रहा है, और पुलिस इस इंसान को, अमृतपाल सिंह को, पकड़ना क्यों चाहती है। यह है अमृतपाल सिंह। शॉर्ट में समझा जाए तो 6 महीने पहले ये दुबई में रहते थे और अक्टूबर 2022 में भारत में आए, और अचानक से उनके हजारों की तादाद में फॉलोअर्स बढ़ गए। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स नहीं, ऐसे फॉलोअर्स जो उनके साथ रैलीज निकालने लगे, पंजाब पुलिस को डोमिनेट करने लगे, और यहाँ तक उनके साथियों को जेल से छुड़वाने में भी कामयाब हो गए। अमृतपाल सिंह ने ये भी कहा कि वो खुद एज एन इंडियन आइडेंटिफाई नहीं करते, और वो एक फ्री खालिस्तान की डिमांड करने लगे। यहाँ तक ये भी कहने लगे कि जैसे इंदिरा गांधी जी खालिस्तान मूवमेंट को रोक नहीं पाई, वैसे ही मोदी जी भी रोक नहीं पाएंगे। वो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह को भी खुलेआम चैलेंज कर रहे थे, धमकी दे रहे थे। खालिस्तान का इतिहास और सिखों के लिए एक सेपरेट राष्ट्र की मांग क्यों हो रही है, ये हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। आई वुड हाईली रेकमेंड कि अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया है तो एक बार उसे जरूर देखिए। पॉइंट पर आते हैं। अमृतपाल सिंह ने ये सोचा कि पंजाब पुलिस उनका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। कुछ ही दिनों बाद अमृतपाल सिंह की ही अरेस्ट का वारंट निकला। 18 मार्च को उन पर अटेम्प्टेड मर्डर और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट का आरोप लगा, और पुलिस ने उनके 100 साथियों को हिरासत में ले लिया। पंजाब में कुछ समय के लिए इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड कर दी गई, लेकिन अमृतपाल सिंह फरार हैं। तो जब अमृतपाल सिंह के अरेस्ट की बात आई तो उन्होंने सोचा कि लाखों सिख लोग पुलिस को रोकने में उनकी मदद करेंगे, लेकिन अमृतपाल सिंह को भारत की सिख कम्युनिटी ने जमकर विरोध किया। सिख कम्युनिटी के कई दिग्गजों ने खालिस्तान की कॉन्सेप्ट को ठुकराया है और भारत को अपनाया। आज नहीं तो कल पुलिस अमृतपाल सिंह को पकड़ ही लेगी। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि उन्हें इंटरनेशनली बहुत सपोर्ट मिल रहा है, और ये सपोर्ट एक साइलेंट सपोर्ट नहीं है, काफी अग्रेसिव सपोर्ट है। जहां भारत की एम्बेसीज पर अटैक हो रहे हैं, क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, जहां खालिस्तानी सपोर्टर्स इंडियन डायस्पोरा पर वर्बल अटैक्स कर रहे हैं। अच्छा, तो समझते हैं कि खालिस्तान को इंटरनेशनली इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है। चैप्टर 2, खालिस्तान के प्रेसिडेंट। ये है जगजीत सिंह चौहान, जो खुद को खालिस्तान के प्रेसिडेंट कहते हैं। खालिस्तान को इंटरनेशनली इतना सपोर्ट क्यों मिलता है, ये समझने के लिए आपको इनके काम को समझने की जरूरत है। जैसे 70s और 80s में भारत के अंदर पंजाब में मिलिटेंसी बढ़ी और खालिस्तान की डिमांड स्ट्रॉन्ग हुई, वैसे ही इन्होंने लंदन में खालिस्तान के वॉइस को स्ट्रॉन्ग बनाया। 1971 में वो लंदन मूव हो गए। उन्हें पाकिस्तानी आर्मी डिक्टेटर याया खान ने इन्वाइट भी किया। उन्होंने पाकिस्तान में यहाँ पर अपनी खालिस्तानी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने की कोशिश भी की। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक एड देकर पूरे सिख डायस्पोरा से पैसे भी कलेक्ट किए ताकि वो खालिस्तानी सरकार बना सके, और उन्होंने खालिस्तानी नेशनल काउंसिल एस्टैब्लिश भी किया। यहाँ तक उन्होंने खालिस्तानी पासपोर्ट, स्टैम्प्स और डॉलर्स भी प्रिंट किए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उन्होंने बीबीसी पर एक इंटरव्यू दिया। यहाँ उन्हें पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर जाएगी, तो उन्होंने कहा, एंड आई कोट, "Within a few days you will have the news that Mrs. Gandhi and her family have been beheaded. That is what Sikhs will do." और कुछ ही दिनों बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हो गया। 2001 तक ये इंसान इन एग्जाइल रहे, देश के बाहर रहे, लेकिन फिर सरकार ने उन्हें पार्डन कर दिया और वो वापस चले आए। तब तक 1990s में पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी मूवमेंट को और एक्सट्रीमिज्म को बहुत हद तक कंट्रोल कर दिया। लेकिन जो लोग देश छोड़कर
कनाडा, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सेटल हो गए थे, उन्हें कंट्रोल करने के लिए किसी ने एक्शन नहीं ली। यानी जिन लोगों को इंटरनेशनली रेडिकलाइज किया गया था वो लोग अभी तक वैसे ही है और वो अगली पीढ़ी तक खालिस्तानी एजेंडा पहुंचाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो लोग देश के बाहर है उन्हें इन्फ्लुएंस करना पाकिस्तानी एजेंसीज के लिए आसान हो जाता है। और आज हमें कुछ ऐसा ही देखने मिल रहा है। ब्रेक इंडिया मूवमेंट को बाहर से सपोर्ट मिल रहा है। चैप्टर 3, इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर खालिस्तान। चलिए क्विकली देखते हैं कि इंटरनेशनली खालिस्तान के सपोर्ट में क्या क्या हो रहा है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में खालिस्तानी सपोर्टर्स ने एंटी इंडिया स्लोगन्स डिस्प्ले किए, जोरों से म्यूजिक बजाना स्टार्ट किया, खालिस्तानी झंडे फहराए और फ्री अमृतपाल सिंह के नारे लगाए। वॉशिंगटन में एक इंडियन जर्नलिस्ट को वर्बली अब्यूज किया गया। कुछ दिनों पहले 2000 खालिस्तानी सपोर्टर्स लंदन में भारत के हाई कमीशन के सामने असेंबल हुए। इन हुलिगन्स ने भारत के झंडे का अपमान किया। ऑस्ट्रेलिया में भी खालिस्तानी ग्रुप्स ने इंडियंस पर अटैक जारी रखा और कई बार हम देखते हैं कि कनेडियन पॉलिटिशियंस भी इन खालिस्तानी एक्टिविस्ट को सपोर्ट और एनकरेज करते हैं। वर्स्ट पार्ट यह है कि ये इंसिडेंसेस वंस इन अ लाइफ टाइम वाले इंसिडेंसेस नहीं है। एक ऑर्गेनाइज तरीके से खालिस्तानी मटेरियल प्रिंट होकर इन लोगों तक पहुंचाया जाता है, उन्हें रेडिकलाइज किया जाता है और फिर इंडियंस पर अटैक होता है। सबसे बुरी बात यह है कि इन पर एक्शन नहीं ली जाती। अक्सर अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ की सरकार कोई भी एक्शन लेने से कतराती है क्योंकि वहां भी वोट बैंक पॉलिटिक्स चलता है। इन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेकर वो उनका वोट गंवाना नहीं चाहते। चैप्टर 4, इज खालिस्तान पॉसिबल? इन द एंड चलिए देखते हैं कि क्या खालिस्तान एज अ कंट्री सर्वाइव भी कर सकता है। क्या उनके पास सफिशिएंट नेचुरल रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए? द शॉर्ट आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि पंजाब एक मेजरली एग्रीकल्चरल स्टेट है। यहाँ इंडस रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से काफी फर्टाइल लैंड्स है। भारत का 15% व्हीट पंजाब से आता है। तो शायद कुछ खालिस्तानी सपोर्टर्स सोचते होंगे कि वो भारत और पाकिस्तान को व्हीट एक्सपोर्ट करके सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया है। एक्चुअली दैट्स रॉन्ग, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो उनका पानी छीन रहा। भारत के नॉर्दर्न बेल्ट को भारत का ब्रेड बास्केट माना जाता है, लेकिन सच तो यह है कि 1990 से ही पंजाब का ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वाटर पंप्स लगाकर जमीन का पानी खींचा जा रहा है और अब 200 मीटर तक खोदने पर भी पानी नहीं मिल रहा। मीनवाइल मध्य प्रदेश भारत का 31% व्हीट सप्लाई करता है, यानी पंजाब के डबल। तो अगर पंजाब खालिस्तान का हिस्सा बन गया तो एटलीस्ट वो भारत को व्हीट सप्लाई नहीं कर पाएगा। सेकेंडली, ये मैप देखिए। ये मैप दिखाता है कि किस स्टेट से कितने स्टूडेंट्स देश छोड़कर दूसरे देश पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पंजाब का नंबर सबसे हाई है। हर 1 लाख लोगों में 859 स्टूडेंट्स पंजाब छोड़कर दूसरे देश जाते हैं। यूथ को इंजन ऑफ ग्रोथ कहते हैं क्योंकि यूथ एस्पिरेशनल होती है। यूथ हाई पेइंग सेक्टर में काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं और वो पैसे खर्च करके इकोनॉमी को आगे ड्राइव कर सकते हैं। पंजाब के यूथ में ये जो फॉरेन जाने का ट्रेंड है वो खालिस्तान बनने के बाद फटाक से खत्म नहीं होगा। अगर स्पेंड करने वाली यूथ कम है तो इंडस्ट्रीज भी काफी स्लोली नए खालिस्तान में आएंगी। कई सिख लोग और वो सारे लोग जो भारत को सपोर्ट करते हैं वो पड़ोसी स्टेट्स में माइग्रेट हो जाएंगे। प्लस एक सॉवरन देश के लिए कई अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना, सिक्योरिटी बरकरार रखना और अपने पॉपुलेशन को जॉब्स देना। अगर खालिस्तान एज अ सेपरेट नेशन बन जाता है तो कई इंडियन कंपनीज, बैंक्स यहां से निकल जाएंगी। पंजाब की जीडीपी का 50% सर्विस सेक्टर से आता है। सर्विस सेक्टर ट्रस्ट और स्टेबिलिटी के बेसिस पर काम करता है और एक नए देश में इन दोनों चीजों की सबसे ज्यादा कमी होती है। नेचुरली उनके इंडियन गवर्नमेंट के साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इंपोर्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। प्लस पंजाब की जियोग्राफी देखिए, पंजाब लैंडलॉक्ड है। उनके लिए सबसे क्लोजेस्ट पोर्ट गुजरात में होगा। अगर पंजाब भारत के साथ ट्रेड नहीं कर सकता तो उसे दूसरे देशों के साथ ट्रेड तो करना ही पड़ेगा। हाँ, एक और रास्ता है कि भारत से नहीं पाकिस्तान के कराची से इंपोर्ट करो और शायद पूरी खालिस्तान मूवमेंट इसी आशा पर टिकी है कि पाकिस्तान उनका ट्रेडिंग पार्टनर बनेगा। पाकिस्तान उन्हें इकोनॉमिक सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, इलेक्ट्रिक ग्रिड देगा और चाय भी देगा। लेट दैट सिंक इन फॉर अ मोमेंट। खालिस्तान एक पूरे देश की मूवमेंट की डिमांड सिर्फ इसी बेसिस पर टिकी है कि एक ऐसा देश उन्हें सपोर्ट करेगा जो खुद एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। खालिस्तानी सपोर्टर्स मांगते तो है कि एक नया देश बने ताकि सिखों को ज्यादा प्रोटेक्शन मिले, लेकिन वो पार्टीशन का वायलेंस भूल जाता है। वो कभी भी सिखों के सेकंड मोस्ट होलीएस्ट साइट करतारपुर साहिब को खालिस्तान के मैप में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो पाकिस्तान को नहीं दुखाना चाहते। ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि खालिस्तान की डिमांड एक प्रैक्टिकल डिमांड नहीं, सिर्फ
इंस्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए होने वाला एक नाटक है और देश की सिख कम्युनिटी को ये पता है, इसीलिए वो भारत को सपोर्ट करते हैं। और इसीलिए अगर इस वीडियो के थ्रू कोई मैसेज लोगों तक पहुंचता है तो वो यही होना चाहिए कि भारत एक राष्ट्र है जहां हमें हर इंसान को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सिख कम्युनिटी भारत में एक माइनॉरिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर एक को अपने पॉइंट्स रखने का हक देता है, लेकिन इस फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर आपको इस वीडियो का मैसेज समझा, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड मेक श्योर टू चेक आउट एंड डाउनलोड कुकू FM, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। नीचे दिए लिंक पर क्लिक कीजिए, कुकू FM डाउनलोड कीजिए और इस ऑफर के साथ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आज एक ऐसा समय चल रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू कई लोग भारत के अगेंस्ट एक नैरेटिव फैलाना चाहते हैं। क्या इसके थ्रू वो भारत को तोड़ सकता है? घंटा। लेकिन हाँ, हमारे इंडियन डायस्पोरा पर होने वाला अटैक, किसी एक इंडियन पर होने वाला अटैक भी पूरे देश पर होने वाला अटैक, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने की और बेहतर डिप्लोमेसी की जरूरत है। इसीलिए जब इंडियन हाई कमीशन पर अटैक हुआ, उसके बाद दिल्ली में भी ब्रिटिश एम्बेसी के सामने से सिक्योरिटी हटा दी गई। ये ब्रिटेन के लिए एक साइलेंट मैसेज था कि अगर आप हमें रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हम भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। हमें अपने आवाज को बुलंद करना होगा और उसी बुलंदी से ये दुनिया तक पहुंचाना भी होगा। और यही इंपॉर्टेंट बात, आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ये पूरा वीडियो एक सिनेमैटिक वे में रेड कैमरा पर शूट हुआ है, एक ऐसा कैमरा जिस पर फिल्में शूट होती हैं। हम ये कैमरा टेस्ट आउट कर रहे हैं ताकि हम आपके लिए बेहतर क्वालिटी कंटेंट ला पाएं। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। हमारी पाकिस्तान एक्सप्लेन्ड सीरीज काफी अच्छी चल रही है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप यहाँ से देखना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप इंडियन इकोनॉमी पर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।